ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत में अजामिल की कथा। अजामिल का कहते हैं कान कुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। नाम का वह ब्राह्मण था और अति पापी था। चोरी करता था, घर में वेश्या को रखा हुआ था। अजामिल शब्द थोड़ा विचार करके तो ध्यान में आएगा कि हम सब लोग अजामिल जैसे ही हैं। ध्यान दो, गलत नहीं बताता हूँ, सही बता रहा हूँ। अजा शब्द वेदों में आया है। अजा शब्द वेदों में आया। अजा मेका लोहित शुक्ल कृष्ण। अजा शब्द का अर्थ है माया। अजा शब्द का क्या मतलब है? माया। और माया में जो मिल गया और जो माया में फंस गया वही तो अजामिल है। माया मिल गया, माया मिल तो अजामिल हुआ। हाँ, अजामिल ब्राह्मण है। यह जीव भी ब्रह्म का अंश है। जो ब्रह्म का अंश है वह ब्रह्म स्वरूप में मिल जाए, यही तो उचित होना चाहिए ना। लेकिन ब्राह्मण होने पर भी, ब्रह्म का अंश होने पर भी वह फंस गया। कहाँ फंसा? माया के जाल में। अजा मतलब माया, और उसमें मिल गया अजामिल। माया में मिला हुआ जो जीव है वही अजामिल है। अब प्रश्न उठता है, जो माया किसको कहते हैं? विधाता ने 4-5 जगहों में माया रखी। एक दो जगह में तो सभी का मन फंसा हुआ ही रहता है। जैसे कि भोजन में माया होती है। बहुत से लोगों को मन भोजन में फंसा हुआ है, फंसा हुआ रहता है। रोज पापड़ चाहिए, रोज पकौड़ा चाहिए, चटपटी वाला भोजन चाहिए। आज क्या बनाए हो? अब बनाना पकौड़ा बहुत अच्छी लगती है, घर में फरमाइश करते हो ना। ये भी तो माया। अरे अचार थोड़ा होना चाहिए, चटपटी हो जाएगी। अरे थोड़ा सा साग भी तो बना देना। भोजन में मन फंसा हुआ, जो भोजन में क्या खाऊं, कोई अच्छी चीज खाऊं, तो माया है कि नहीं? या अच्छी भोजन होना चाहिए। जीव काम सुख अनेक बार भोगता है, तो भी काम सुख में मन में घृणा नहीं होती। काम सुख में जाता है, अब फिर कहता है नहीं काम नहीं चाहिए, कामना नहीं चाहिए, अब फिर उसी काम को करता है। काम सुख भी तो माया ही है। अब उसी तरह पैसे भी माया है। लाख मिले या 10 लाख मिले, मन में ऐसा विचार नहीं आता कि अब मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, और आ जाए और आ जाए। कहते जो भाग में लिखा है उतना ही मिलेगा, तो भगवान तो आपको दे दिए, अब का तो नहीं और आ जाए। दूसरों को मिले उससे अच्छा मेरे को मिल जाए। जगत में बहुत से जीव ऐसे हैं जिनको विश्वास है, जो जीवन में एक पैसा भी न मिले तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत है, जितना भगवान दिए है ये बहुत है, संतुष्टि रखनी चाहिए। लेकिन पैसे में माया है। थोड़ी माया कपड़े में भी होती है,
थोड़ी माया घर में भी होती है। मतलब मानव जहाँ रहता है, जहाँ बैठा, वहाँ माया ही माया हो जाती है। कहते अरे घर में ही माया है, ऐसा नहीं है। आप कथा में जहाँ बैठते हो वहाँ भी थोड़ी माया हो जाती है। कितने लोगों के मन में ऐसी इच्छा होती है, मैं पीछे आऊं तो भी मेरी जगह मुझे मिलना चाहिए, आगे बैठना चाहिए। कथा में हम कैसे नहीं आगे बैठेंगे, आगा जो है सबसे बड़ा है, अच्छे से कथा सुनेंगे। पीछे बैठने के लिए कोई नहीं चाहता है। फलाना व्यक्ति देखो कितना अच्छा आगे बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, हमको भी आगे ही बैठना चाहिए, यह मेरी जगह है। सब जानते हैं जो 10-11 दिन की कथा होती है या 7 दिन की कथा होती है, जितना दिन की कथा होती है, आपको कथा सुनी है, लेकिन मन में ये वासना क्यों फंसा हुआ जब हम आगे होकर के सुने? ऐसा तो नहीं है। कानों में आवाज़ सुनाई पड़नी चाहिए, हमको तो कथा का अमृत लेना है ना। हाँ, और दुनियादारी से क्या मतलब? ये तो माया हो गई, और उस माया के चक्कर में लड़ाई कर लिया वहाँ जा कर के, मेरे को बैठने दो आगे, और नहीं बैठने दिया तो आपस में भिड़ गए, और नहीं भिड़ेंगे तो शोर मचाने लगे, कथा डिस्टर्ब हो गई। थोड़ी माया पुस्तक में भी होती है। कितने ही लोगों को इतनी खराब आदत होती है कि किसी के यहाँ जाते हैं और कोई अच्छी पुस्तक देख लिया, आगे पीछे कोई देखने वाला न हो, उसे झोले में रख लिया, चलो घर में जाकर पढ़ लेंगे, या चोरी कर लेंगे, देंगे नहीं, कपड़ा पुस्तक तो अच्छा है, रख लिया। पुस्तक की चोरी करने वाला, गरुड़ पुराण में लिखा है जो दूसरे जन्म में गूंगा हो जाता। पुस्तक चुराने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से दूसरे जन्म में गूंगा हो जाता। अन्न की प्रसाद का जो चोरी करता है वह दूसरे जन्म में भिखारी होता है। जितना आपको खाना है उतना ले लो भंडारा में, उससे ज़्यादा लेके क्या करोगे? झोली भर लिया, आज का भी हो जाना चाहिए, और कल का भी खाना, अगर सूखा कोई वस्तु है तो कल के लिए भी पैक कर लेंगे। जय राम जी की। सोने की चांदी की चोरी करने वाला अंधा होता है। सोना चांदी कभी चोरी नहीं करना चाहिए। इस जन्म में अगर चोरी करेंगे तो दूसरे जन्म में अंधा होना पड़ेगा। 5-6 जगह विधाता ने ऐसी माया रख दी कि आखिर लोग चोरी कर ही लेता है। ऐसी वस्तु है अगर अकेलापन होता है तो चोरी कर ही लेती है। यही तो माया है, और वही माया जो जाकर के फिर दूसरे जन्म में अनेक योनि को भुगतना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। कदाचित आपके मन में शंका होगी कि महाराज आप ऐसे क्यों कहते हो कथा में? कपड़े में माया है, पैसे में माया है, तो क्या पैसा छोड़ना पड़ेगा? माया बहुत खराब नहीं है, माया भी भगवान की शक्ति है। माया भक्ति में विघ्न करती है, ऐसा नहीं है। माया भक्ति में साथ भी देती है। यह संसार तो माया ही है। संसार में कोई भी काम माया के बिना होता ही नहीं। माया चाहिए, पैसे चाहिए, बिना पैसे से काम नहीं होगा। मार्ग में दिखाई देत, भाव देत, भक्ति देत, प्रेम की प्रतीतते अज्ञान को हरत है। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म को विचार देत, ब्रह्म की बताई देत, ब्रह्म मैं करत हूँ। इस तरह से जो है माया की जरूरत है। भगवान जगत में आते हैं तो भगवान भी माया को लेकर के ही आते हैं। माया गुण ज्ञाना निर्मित माना, है कि नहीं स्तुति में? कहने का मतलब है जे संभवात माया,
इतना माया होना चाहिए जो समभाव हो। जितना आपके पास है उतने दूसरे के पास भी पैसे होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए। और बराबरी हो जाएगा तो राम राज्य हो जाएगा। लोग सोचते हैं नहीं उसके पास नहीं होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, तो कैसे होगा? माया ही लड़ाई करा देती है, घर में कलेश करा देता है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं। सूर्य नारायण किसी को अंधेरे में तो नहीं रखते हैं। जितना ताप आपको चाहिए उतना मिल रहा है ना, सबको मिल रहा है ना। ये कहाँ कहते हैं सूर्य नारायण भगवान जी फलानी को कम ताप देंगे, कम गर्मी देंगे, बराबरी दे रहे हैं। तो आप भी बराबरी में रखो ना। ज़्यादा माया क्यों दिखाते हो? बेटा को ज़्यादा मानते हो, आप पोता को नहीं माना। बेटा बेटा है, पोता नहीं है, ये क्या रही बात? हाँ, आप कहोगे जो बेटा अपना देखेगा अपना बेटा को, हमको बेटे से मतलब है, यही तो माया हो गई ना। भगवान को भी माया की जरूरत पड़ती है। संसार का कोई भी काम माया के बिना हो ही नहीं सकता। माया की जरूरत है। माया विवेक से उपयोग करो, लेकिन माया में ज्यादा तल्लीन मत हो जाओ। उस माया के पीछे पीछे मत चलो। यही सब कुछ है। माला जाप कर रहे हैं, अब माला झोरी में रुपये कितना है देख तो लूं, तो कहाँ गया ध्यान? पैसे के ऊपर गया ना, माला के ऊपर तो नहीं गया ना। आप सब वैष्णव हो, आप सब परमात्मा के अंश हो। परमात्मा अंश जीवात्मा जब माया का गुलाम हो जाता है तो माया आरंभ में सुंदर सी लगती है, पहले अच्छी लगती है। जीव माया का उपयोग करता है और उपयोग करते करते उसके अधीन हो जाता है। जीव जब माया के अधीन हो जाता है तो वही माया जो है राक्षसी बन जाती। अब उसके पीछे चलना प्रारंभ कर दिया और सारे जगत को छोड़ दिया, सब काम को छोड़ के उसी माया के पीछे में चल दिया। चाहे लाख चला जाए या करोड़ चला जाए या कुछ भी चल जाए। ये हमारा दोस्त है जी, ये हमारा फ्रेंड है जी, ये परिवार का हमारा निकटतम आदमी है जी, ये हमारा काम कर देगा जी। अब उसी के पीछे लग गए, सब कुछ छोड़ करके, सब काम काज छोड़ के। अब पूरा दिन उसी के पीछे पीछे चलते रहो, उसके साथ खाना पीना बैठना उठना, तो अब उस माया के अधीन हो गए ना, ज्यादा हो गया ना माया। आरंभ में माया तो बहुत अच्छी लगती है, और जब वह व्यक्ति धोखा दे देता है तो फिर बाद में समझ में आती है कि माया कैसी चीज है। पहले तो माया आप पकड़ लिए राक्षस जैसे, और जब धोखा मिला तो जय राम जी। समझो इस बात को, मैं भगवान का अंश हूं, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मैं माया का दास नहीं हूं। परमात्मा ने हमें भेजा है, वही माता है, वही पिता है, वही परिवार है, वही सब कुछ है। बाद बाकी ये खिलौना है। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का है। ये सारे माटी का खिलौना है। हम बेटा उनके हैं, भगवान के हैं, और उनको समझो यही हमारे पिता है। जब आप कहते हो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव, तू ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ हो। जब आप कहते हो तो उनको मानो न। जब मानने के लिए तैयार नहीं हो, कहने के लिए हो जाता है। अगर मान जाओ तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन मानते नहीं हो, ये सांसारिक वस्तु को मानते हो, इस माया में पड़ जाते हो। उन भगवान को
भूल जाते हो। तो ऐसे भगवान को भूलोगे तो कैसे होगा? माया का दास मत बनना, ज्यादा आदत मत लगाना। जीव माया का गुलाम बन जाता है तो माया उसको रुला देती है। तो ऐसे माया में मत फंसो जो बाद में रोना पड़े। अजामिल के साथ वही होगा ना जो कथा आप कल बताएंगे आपको। इतना माया में फंस गया ना, बस गया सब कुछ। ब्राह्मण होकर के संस्कार उसका हीन हो गया। हाँ, तो ऐसे माया में मत फंसो ना। ये कथा विस्तार से कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।